اللہ ताला की खूबसूरत तख्लीक की बात करने में हमारे लिए बहुत खुशी है। इंसानों के लिए अल्लाह ने एक बेहद खूबसूरत व वसी आलम बनाया है जिसमें हर चीज़ उसकी मुकम्मल तरह अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मोर पीकॉक के एक इंतहाई खूबसूरत और हैरत अंगेज परिंदा है। इसकी खूबसूरती और रंगीनी हर देखने वाले को मबहूत कर देती है। मोर के परों का रंग और उन पर मौजूद नक्शो निगार कुदरत के कमालात का मुंह बोलता सबूत है। जब मोर अपने परों को फैलाता है तो ये मंजर दिलकश और जाजिब नजर होता है। परों की रंगत में नीला, सब्ज, सुनहरी और दीगर रंग शामिल होते हैं जो मिलकर एक हुसैन मंजर पेश करते हैं। मोर का रक्स भी उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। जब ये परिंदा अपनी दिलकशी का मुजाहरा करते हुए रक्स करता है तो देखने वालों के दिलों को मसरत और राहत बख्शता है। मोर का हसन और उसकी तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत और जमाल का अक्कास है जो हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को किस कदर खूबसूरत और दिलकश बनाया। इसकी तख्लीक में हर छोटे से छोटे जुज़ को भी इतनी खूबसूरती से बनाया है कि इंसान दंग रह जाता है। मोर पीकॉक से एक कदीम परिंदा है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। इसका ताल्लुक फीजेंडी खानदान से है और यह बेसगीर पाक व हिंद, श्रीलंका, पाकिस्तान और जुनूब मशरकी एशिया के जंगलात में पाया जाता है। मोर की तारीख को मुख्तलिफ तहजीबों में बहुत अहमियत दी गई है। हमवर को हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से ही एक मुक़द्दस परिंदा तसव्वुर किया जाता है। हिंदू मत में मोर को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है और उसका जिक्र हिंदू मत की मुक़द्दस किताबों में भी मिलता है। मोर भारत का कौमी परिंदा भी है। यूनानी और रूमी तहजीबों में भी मोर को खूबसूरती और अजमत की अलामत समझा जाता था। यूनानी देमाला में मोर को देवी हेरा के साथ मुंसलिक किया गया है। रूमियों ने भी मोर को खूबसूरती की अलामत समझा और इसे अपने महल्लात और बागात में रखा। कदीम फारसी तहजीब में मोर को एक अहम और मुक़द्दस परिंदा तसव्वुर किया जाता था। शाहान ईरान अपने बागात में मोर रखते थे और उनकी पेंटिंग्स और कालीनों में मोर की तस्वीर मिलती हैं। इस्लामी सकाफत, इस्लामी फ़नून लतीफ़ा में भी मोर की तस्वीर और नक्शो निगार मिलते हैं। मोर की खूबसूरती और रंगत को इस्लामी फ़न तामीर में भी इस्तेमाल किया गया है। मोर की अनवा में दो अहम कस्में शामिल हैं। हिंदुस्तानी मोर, इंडियन पीफाउल, जिसे आम तौर पर नीला मोर कहा जाता है, ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। सब्ज मोर, ग्रीन पीफाउल, ये ज्यादातर जुनूब मशरकी एशिया बशमूल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में पाया जाता है। मोर की खूबसूरती, रंग बरंगी परों और दिलकश रक्स की बना पर यह दुनिया भर में मशहूर है। ये आज भी दुनिया भर के चिड़ियाघरों और निजी बागात में लोगों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। सफेद मोर, व्हाइट पीकॉक, मोर की एक नायाब और खूबसूरत किस्म है। सफेद मोर की खूबसूरती और दिलकशी उसे दीगर मोरों से मुनफरिद बनाती है। ये मुकम्मल तौर पर सफेद होता है और उसके परों पर सफेद रंग के खूबसूरत नक्शो निगार होते हैं। सफेद मोर दरअसल लेबिस्टक होता है जिसका मतलब है कि इसकी जिल्द और पर सफेद होते हैं, लेकिन सफेद मोर, जिसे अंग्रेजी में व्हाइट पीफाउल भी कहा जाता है, आम तौर पर गर्म इलाकों में देखा जाता है और ये आम तौर पर अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक की तरफ से परवरिश दिया जाता है। इसकी असल नस्लें जुनूब मशरकी एशिया से आई हैं, लेकिन ये दुनिया भर में परवरिश दी जाती है। अमेरिका और यूरोप में ज्यादातर उसे बागात और अवामी पुरुख के अलावा बड़े परिंदों के इदारों में देखा जा सकता है। इसकी आंखें नीली होती हैं जो उसे एल्बाइनो से मुख्तलिफ बनाती है। सफेद मोर के पूरे जिस्म पर सफेद रंग होता है जो उसे बेहद खूबसूरत और दिलकश बनाता है। सफेद मोर के परों की बनावट भी आम मोर की तरह होती है और जब ये अपने परों को फैलाता है तो ये मंजर इंतहाई दिलकश होता है। परों पर सफेद रंग के नक्शो निगार होते हैं जो रोशनी में चमकते हैं। सफेद मोर की आंखें नीली होती हैं जो उसके चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। तारीखी और सकाफती अहमियत। सफेद मोर को मुख्तलिफ तहजीबों में खूबसूरती,
पाकीज़गी और नायाबी की अलामत समझा जाता है। सफ़ेद मोर को भी भारत में खुसूसी अहमियत हासिल है। ये नायाब परिंदा आम मोर की तरह ही मुक़द्दस माना जाता है। मग़रिबी ममालिक में भी सफ़ेद मोर को खूबसूरती और नायाबी की अलामत समझा जाता है। इसकी खूबसूरती की बना पर उसे अक्सर शाही बागात और निजी चिड़ियाघरों में रखा जाता है। सफ़ेद मोर की नायाबी और खूबसूरती की बना पर उसकी हिफाजत और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मुख्तलिफ चिड़ियाघर और तहफ़्फ़ुज़ाती इदारे इसकी नस्ल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सफ़ेद मोर के लिए एक महफूज माहौल फराहम करना ज़रूरी है ताकि ये अपनी खूबसूरती और नस्ल को बरकरार रख सके। मोर के परों में आमतौर पर नीला, सब्ज़, सुनहरी और दीगर रंग होते हैं। इन रंगों की खूबसूरती और तनासुब देखने वालों को मसहूर कर देती है। जब मोर अपने परों को फैलाता है तो इसका रंगारंग हसन एक दिलकश मंजर पेश करता है। सफ़ेद मोर की दिलकशी और नायाबी उसे कुदरत का एक अनमोल तोहफा बनाती है, जो कुदरत की तख्लीकी सलाहियतों का एक हुसैन मज़हर है। कुछ खास रंगती और नक्शो निगार मुख्तलिफ जीनियाती तब्दीलियों या मोरों की मुख्तलिफ नस्लों को मिलाकर हासिल की जा सकती हैं, जैसे पाइड पीकॉक। ये मोर मुख्तलिफ रंगों की आमेजिश का नतीजा होता है, जिसमें सफ़ेद, नीला और सब्ज़ रंग के हिस्से शामिल होते हैं। ये मोर कुदरती तौर पर अजीनियाती मिलाप के जरिए हासिल किए जाते हैं। पीचोरिनस पीच पीफाउल ये एक नायाब किस्म है जो मुख्तलिफ रंगों की आमेजिश से पैदा होती है, जिसमें सुर्ख, सुनहरी और सफ़ेद रंग शामिल हो सकते हैं। खुलासा: सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग का मोर एक ख़याली अजीनियाती आमेजिश का नतीजा हो सकता है, लेकिन कुदरती तौर पर ऐसे रंग का कोई मोर नहीं पाया जाता। कुदरती मोर ज़्यादातर नीले, सब्ज़ और सुनहरी रंग के होते हैं। अलबत्ता जीनियाती तब्दीलियों और मुख्तलिफ नस्लों के मिलाप से मुख्तलिफ रंगतों के मोर हासिल किए जा सकते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत और दिलकश होते हैं। मोर की खुराक में मुख्तलिफ किस्म के हशरात, छोटे जानवर, बीज, फल और सब्जियां शामिल होती हैं। मोर खास तौर पर सांपों को खाने में माहिर होता है और इसे सांप पकड़ने और मारने मोर अपनी तेज नजरें और ताकतवर चूंच की मदद से सांप को पकड़कर मार देता है। इसकी लंबी टांगें और ताकतवर पंजे भी उसे शिकार करने में मदद देते हैं। मोर न सिर्फ छोटे सांप बल्कि कभी कभार दरमियाने दर्जे के सांपों को भी शिकार कर लेता है। जब मोर को खतरा महसूस होता है या इसे खुराक की जरूरत होती है तो वो सांप को निशाना बनाता है। मोर के सांप खाने की आदत कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। जहां मोर सांपों की आबादी को कंट्रोल में रखता है, वहीं सांप भी मोर की खुराक का हिस्सा बनकर अपनी बका के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं की सलाहियत हासिल। मोर मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डे, चींटियां, बैटल और मकड़ियां खाता है। मोर छोटे रेंगने वाले जानवर, चूहे और दीगर छोटे ममालिया भी खा सकता है। मोर की उम्र मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसिर होती है, जैसे कि इसकी नस्ल, माहौल और देखभाल के मेयार। आमतौर पर मोर की उम्र जंगल में और कैद में मुख्तलिफ होती है। जंगल में उम्र: मोर की उम्र जंगल में तकरीबन 10 से 15 साल तक हो सकती है। कुदरती माहौल में मोर को मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ता है, जैसे शिकारी जानवर, बीमारी और खुराक की कमी, जो उसकी उम्र को महदूद कर सकते हैं। कैद में उम्र: कैद में जहां मोर को मुनासिब देखभाल और खुराक मिलती है, उनकी उम्र ज्यादा हो सकती है। अच्छे हालात में मोर की उम्र 20 से 25 साल तक पहुंच सकती है। अवामिल जो उम्र पर असर अंदाज होते हैं: मुनासिब और मुतवाज़िन खुराक मोर की सेहत और उम्र में इजाफा करती है। मुनासिब देखभाल, सफाई और सेहत की देखभाल मोर की उम्र को बढ़ाती है। जंगल में शिकारी जानवरों से बचाव मोर की उम्र पर असर अंदाज होता है और बरवक्त इलाज मोर की सेहत को बेहतर बनाता है। मोरनी की सालाना अंडे देने की तादाद अमूमन 15 से 30 तक हो सकती है, लेकिन ये अदद मुख्तलिफ मियारों पर मुनहसिर होता है। मुनासिब देखभाल, सेहत हालत और माहौलियाती अवामिल मोरनी की अंडे देने की अहम फैक्टर्स हैं। अंडों को कौन सीता है और कितने दिनों बाद बच्चे निकलते हैं?
2 फरवरी। मोर के अंडे को दुम्बा या छप भी कहा जाता है। मोर की मादा अपने अंडे को जमीन पर अंडे देने के लिए एक खास जगह मुंतखब करती है, जिसे वो मोरचा या ले कहते हैं। अंडे देने के बाद इसके अंदर बच्चे होते हैं जो खुद ब खुद बच्चों में तब्दील हो जाते हैं। मोर की मादा अपने अंडे की रुकनदगी के लिए खास अंदाज में इसे दबाती है। अंडे की रुकनदगी की वजह से अंडे दब जाते हैं और जमीन पर मखसूस जगह पर रखे जाते हैं। अंडे की निगहदाश्त मादा की जिम्मेदारी होती है, जो उसे चिकनाई के लिए मुंतखब करती है और खुद मुरक्कब की निगहदाश्त करती है ताकि अंडे खूबसूरत, तंदुरुस्त और बच्चे निकलने के लिए बच्चे अमूमन अंडे से 21 से 28 दिनों के बाद निकलने लगते हैं। उनकी नया पैदाइश